नमस्कार, द वायर में आप सभी का स्वागत है। मैं और मेरे सहयोगी अब्दुल हवाले इस वक्त दिल्ली के नाना खेड़ी गांव के एक स्कूल के सामने मौजूद हैं। इस स्कूल के बाहर आपको मेरे पीछे कई लोग प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे होंगे। इनका ये कहना है कि जो स्कूल की जो ज़मीन है उसका दिल्ली सरकार गलत इस्तेमाल करके जो सड़क पर घूमने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक दूसरा स्कूल बनाने जा रही है, जो कि गांव वालों का आरोप है। उस चीज़ का सरकार ने अभी तक एक क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया है कि वहाँ पर असल में स्कूल भी बनेगा या फिर कुछ रेजिडेंशियल यानी कि कुछ रहने का बच्चों के लिए बनने जा रहा है। अब हम यहाँ पर गांव वालों से बात करेंगे, गांव वालों से ये पूछेंगे कि इस स्कूल की क्या स्थिति है। दूसरा, उनसे ये भी पूछेंगे कि ये स्कूल जब 6ठी से 10वीं तक है तो बाकी कि जो 11वीं और 12वीं की कक्षा पढ़ने के लिए बच्चों को कितना दूर जाना पड़ता है। बस यही एक समस्या है कि वो जो स्ट्रीट फूड चाइल्ड के नाम से स्कूल बना रहे हैं वो हमें यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा स्कूल 6 to 10 है ये, और इसके पीछे है नर्सरी से 5वीं तक। इस स्कूल के बच्चों को वो शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से 4 से 4.5-5 किलोमीटर की दूरी पे एक स्कूल और है कांगानेड़ी गाँव में, उसमें हमारे गाँव के बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं गांव के 60 साल 70 साल पहले से ज़मीन स्कूल के लिए एजुकेशन के लिए दे रखी है। उन्होंने हमारे भविष्य के लिए ज़मीन दी थी, ना कि किसी और के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये हमारा हक हमसे ना छीने। ये हमारी आम आदमी पार्टी जो हमारी सरकार है, सीएम साहब है जो केजरीवाल साहब है, या हमारे एमएलए जो गुलाब सिंह है, कहीं ना कहीं उनकी भी सह रही होगी इसके कार्यशाला में जिसमें कि उनका काम चल रहा है। तो सीएम साहब यहाँ पे आने का हमारे को कहीं ना कहीं से बात लीक हुई, हमारे को पता चला, हमने यहाँ पर धरना शुरू कर दिया, मतलब प्रदर्शन किया। शनिवार को हमें पता चल गया था, शनिवार को हम अपने जो हमारे एमएलए हैं गुलाब सिंह, हम उनके पास भी गए थे। उन्होंने हमारे को मना किया। हमारा स्कूल है ये हमारा ही रहे, यहाँ कोई भी नहीं आकर बसेगा, किसी और कहीं और गांव के बच्चे नहीं आएंगे। जो हमारे देहात के बच्चे हैं जिनकी ये जगह है सिर्फ वही पढ़े इसमें, बाकी जो बाहर से कोई आ रहा है पढ़ने के लिए हम उसके लिए अपनी जगह को नहीं देंगे। सिर्फ हमारे ही बच्चे जो इर्द गिर्द के 4-5 गाँवों के पढ़ रहे हैं वही चाहिए हमें। या हमारे स्कूल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हम नहीं होने देंगे। जो हमारे स्कूल को यहाँ से तोड़ के और कांगनेड़ी भेज रहे हैं जो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमारा स्कूल है, हमारा ही रहेगा, हमारे पुरखों की ज़मीन है, 60 साल से ये स्कूल हमारा है। हमारे बच्चे बड़े भी बूढ़े भी हमारे बच्चे जो यहीं पढ़ रहे हैं और यहीं तक पढ़ेंगे, यहीं पढ़ेंगे। अगर कुछ करना चाहता तो इसी स्कूल को 12वीं तक कराए, कोई प्ले ग्राउंड कराए या कोई इसमें सरकारी सेंटर खुलवाएँ या कोई जच्चा बच्चा केंद्र करें। वो तो कोई सुविधा है नहीं यहाँ तक, और हमारे बच्चे के स्कूल को और तोड़ना चाहते हैं। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे पढ़ने के लिए? हमारे बच्चे को अशिक्षित रखेंगे उसे या उन्हें पढ़ने नहीं देंगे क्या? जो बड़े लोग हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, गरीब आदमियों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। छोटा गांव है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ से जगह बत्ती दीगी तो हमारे बच्चों की जगह न खोस लें या उन्हें भेज दें आगे कहीं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमारे बच्चे सिर्फ यहीं पढ़ेंगे। फिर ये थोड़ी ना कि ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन नहीं है ये हमारे बड़े बुजुर्गों की ज़मीन है जिसे हम किसी हालत में भी नहीं ले जाने देंगे। सर क्या है कि जैसे मैं इस स्कूल से 6 क्लास से 6 के क्या मैं पहली क्लास से और 10वीं मैंने यहीं से की है। 10 साल में यहीं से इस स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन उस दौरान मैंने ये माहौल देख लिया था कि ये स्कूल यहाँ पे पढ़ाने के लायक नहीं था। उसके बाद में फिर ये केजरीवाल सरकार आई, उस टाइम पे मेरा लड़का हरियाणा में जाता है। मैंने सोचा कि इसमें डलवा के देखेंगे। कुछ दिन के लिए आया भी मैं इसमें 1-2 बार एडमिशन के लिए देखने के लिए कि बच्चों की क्या सुविधा। वो जो सुविधा दे रखी है वो मैंने दिल्ली में दे रखी है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। टीचर अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं। स्कूल का मैं मतलब सिर्फ एक गेट का था, उसके अंदर क्या है, आप बिल्डिंग को देखोगे, आप बिल्डिंग को ही देख कर डर लगेगा कि इसमें बैठाना कैसे बच्चे को हम, तो उसमें कैसे पढ़ा सकते हैं हम, आप खुद ही बताओ। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। वो सुविधा मैन दिल्ली में जो बड़े बड़े परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं उसी स्कूलों में दे रखी उन्होंने सुविधा। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, पंखे चलते नहीं, बेंच टूटे हुए हैं, पानी की सुविधा नहीं, फिर क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ाई। इसलिए हम तो अपने बच्चों को हरियाणा में ही भेज देते हैं। नाना खेड़ी की जो ज़मीन है जो हम देख रहे हैं हमारे पीछे है, ये सरकार ने तो साफ तौर पे कर दिया कि ये वेकेंट लैंड है, सरप्लस लैंड है स्कूल की, और इस पे हम गरीब बच्चे या जो सड़कों पे बच्चे रहते हैं उनके लिए स्कूल बनाना चाहेंगे। लेकिन नाना खेड़ी गांव की जो खुद की ज़रूरतें थी
सरकारें अब तक उसको पूरी नहीं कर पाई हैं। क्योंकि इस गांव में आप देखेंगे ये स्कूल जो है 5वीं तक का, और एक इसके पीछे वो दिल्ली के नगर निगम का स्कूल है, ये ज़मीन कभी पहले पंचायत ने दान दी थी ताकि उनके यहाँ बच्चों पे शिक्षा के साधन मिल सकें। अब सरकार इसको सरप्लस समझ के यहाँ पे कुछ ऐसे घोषणा कर रही है कि दिल्ली में जो सड़कों पे बच्चे रहते हैं वो आके उनके लिए स्कूल बन जाएगा। पर जिस गांव में सरकार आज तक शिक्षा के अलावा बच्चों के रोज़गार के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दे पाई, उनको ये समझना चाहिए ना कि यही बची कुछ ज़मीन है इन गाँव के पास जो वो अपने लिए इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। उसके लिए सरकार ने कोई इनको आश्वासन नहीं दिया आज तक, और उनके लिए कोई योजना भी नहीं बनाई। अपने हित पूरे करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ हफ्ते पहले शहीद भगत सिंह के नाम पे एक स्कूल बनाया। वो ज़मीन सरकार ने अधिग्रहण किया था, और ये जो ज़मीन जिस पे घोषणा की गई कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए स्कूल बनेगा, इसका कहीं प्रचार नहीं किया गया। चोरी छुपे इसका उद्घाटन या फिर जो इनॉग्रेशन वो करने जा रहे थे, ये गांव में जो महिलाएं हैं और पूरे गांव एक साथ इकट्ठा होकर इन्होंने इसका विद्रोह किया, इस कारण रुक पाया। तो ये दिल्ली मॉडल की शिक्षा की हकीकत है, इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। देश का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उनका 2011 का जजमेंट है जो ये साफ कहता है कि ग्राम सभा की ज़मीन गाँव वालों के इस्तेमाल में आनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने उसका भी फैसले का उल्लंघन किया है, और ये जो अलॉटमेंट किया कि यहाँ पे हम रेजिडेंशियल स्कूल बनाएंगे, वेकेंट लैंड है स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, ये गलत है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।